हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आप लोगों की एक अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई एक अच्छी चल रही हुई, बहुत बेहतरीन चल रही हुई, और 2024 में हमारे जितने भी जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो साथियों, उन सभी में से आप एक नेक्स्ट सिलेक्शन पक्का कर सकते हो साथियों। ये मैं आपसे जो कि एक उम्मीद कर सकता हूँ साथियों। आप लोग अगर हमारे चैनल से पहले से जुड़ रहे हों तो आपको पता होगा हम पर डे आपके लिए करंट अफेयर की एक वीडियो लेकर आते हैं। उसमें ओनली 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अक्सर मतलब इसी में से हमारे जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। इस बताने के बाद भी अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देखते हो तो इसमें साथियों हमारी कोई गलती नहीं रहेगी साथियों, उसमें आपकी ही पूरी गलती रहेगी साथियों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो, हमारे वीडियो को आप रोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ये नहीं कहोगे सर कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप बल्कि ये बोलोगे सर कि मज़ा आ गया। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। साथियों, आपका पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो कि पहला राज्य बना हमारा उत्तराखंड। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके ऊपर हम पूरी विस्तार में बात करते हैं कि किसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें आपका पूरा का पूरा जो कि डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साथियों। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम जो कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य हमारा कौन सा बना है। तो साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, फटाफट साथियों। हम हर एक प्रश्न में समय थोड़ा कम देंगे साथियों, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है साथियों, तो दूसरा प्रश्न आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि असम में मुख्यमंत्री ने गोगामुख निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। धेमाजी असम के अंतर्गत 7 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए धेमाजी जिले के गोगा मुख में एक निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ किया साथियों? तो धेमाजी जिले के गोगा मुख में एक निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है साथियों? इज द वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो साथियों, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने जो कि अभी हमारा साथियों सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। कृषि मंत्री जो कि अर्जुन मुंडा ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया साथियों। मैं दो बार आपको रिपीट कर रहा हूँ साथियों, आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है साथियों, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्रीकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन 1444 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी और कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म शामिल है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके चौथे प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? तो साथियों, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम हिस्से के रूप में गुजरात और हमारे महाराष्ट्र ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है। प्यारे साथियों, आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है
साथियों, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू की गई मोबाइल स्वास्थ्य पहल का नाम क्या है? उसका उत्तर आएगा साथियों हमारा किलकारी कार्यक्रम है। साथियों, उसका डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किलकारी कार्यक्रम गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके पांचवें प्रश्न को देखते हैं साथियों। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो साथियों, किस देश के हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, चिली के पूर्व राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। साथियों, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पूर्व राष्ट्रपति क्या नाम है उनका? सेबेस्टियन पिनेरा के दुखद निधन से चिली का राजनीतिक परिदृश्य हिल गया है। वे चिली की राजधानी में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 74 वर्ष की आयु में उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद का कार्यक्रम किया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं आपके छठे प्रश्न को साथियों फटाफट। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, एजेंसी हमारी कहाँ की है साथियों? तो अमेरिका की हमारी एजेंसी है नासा, एक सुपर अर्थ नाम के उपग्रह की एक खोज की है और इसको लेकर संभावना है कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है। यह 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस दृश्य ग्रह को TOIE 715b नाम दिया गया है और यह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ठीक है साथियों, नाम क्या दिया गया है इस ग्रह को? TOI 715b इसका नाम है साथियों। वेरी वेरी मस्ट इसका नाम साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, इसको आप IMP लगा लें। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके सातवें प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि नीमा सरी खानी जी ने अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है साथियों। ऑप्शन साथियों हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों तीसरा वाला। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो पोलर बियर की तस्वीर खींचने वाले को मिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड 7 फरवरी को बर्फ के टुकड़े पर सोते हुए पोलर बियर ध्रुवीय भालू की तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। इस तस्वीर की कैप्चर करने वाले विजेता का नाम है साथियों नीमा सरी खानी जी। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। आपके 8वें प्रश्न को देखेंगे हम। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव द्वार पहल का अनावरण किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि साथियों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव द्वारा पहल का अनावरण किया है। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके 9वें प्रश्न को देखेंगे। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद की IIT द्वारा विकसित किया गया है। तो साथियों किस IIT द्वारा विकसित किया गया है साथियों? तो IIT मद्रास द्वारा हमारा विकसित किया गया है साथियों। ऑप्शन हमारा तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके 10वें प्रश्न को देखेंगे। ये रहा साथियों आपका 10वां और लास्ट वाला प्रश्न। हाल ही में ओल्जास बेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो साथियों ओल्जास बेक्टेनोव
अभी हमारे जो कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये हमें याद रखना है। साथियों आज की वीडियो साथियों हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, बस इतना करना है आपके लिए। चलिए साथियों कल मिलेंगे आपके करंट अफेयर वीडियो से, तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।